बेटा इस टॉपिक के अंदर आप देखेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक रॉड है जिसकी लेंथ ओरिजिनल पहले लेंथ है उसकी बेटा L0, अगर हम इसको थर्मल से मतलब हीट उसको प्रोवाइड करते हैं तो अगर इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा। ये इसकी लेंथ में इजाफा हो गया। अब इसकी लेंथ में जितना इजाफा हुआ है वो आप देख सकते हैं कि बेटा ये इजाफा मतलब इंक्रीज हुई है, इसको हम कहते हैं डेल्टा एल। अगर आपको कभी बेटा देखना पड़ जाए कि कितनी इंक्रीज हुई है तो हम डेल्टा एल कैलकुलेट करने के लिए सिंपल यही करते हैं कि बाद वाली लेंथ और माइनस ओरिजिनल लेंथ, बेटा ये आप जो है ना डेल्टा एल कैलकुलेट कर सकते हैं। यस जिस वक्त प्यारे बेटो उसकी लेंथ L0 है, यानी पहले शुरू में जो लेंथ है उस वक्त फर्ज करें टेम्परेचर है T0, लेकिन जब लेंथ इंक्रीज करके L लेंथ हो गई है तो उस वक्त टेम्परेचर है T। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, उसका भी बेटा यही फार्मूला होगा कि बाद वाला टेम्परेचर यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब हम जो है टॉपिक के अंदर बेटा इसमें ना एक रिलेशन ये होता है कि डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। इसको ज़हन में बिठाने के लिए बात ये है कि देखें बेटा एक 1 सेंटीमीटर लेंथ है, अगर उसका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी लेंथ बिलफरज होगी 1.1 सेंटीमीटर। लेकिन अगर एक लेंथ 1 किलोमीटर हो तो बेटा उसकी जितनी उसकी ओरिजिनल लेंथ होगी उसी के हिसाब से इसका इंक्रीज भी ज्यादा होगा। अगर इसका फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ 1.1 किलोमीटर हो गई तो ये जो मतलब उसके अंदर थोड़ा सा इजाफा इसके अंदर तो बनता है तकरीबन 1 मिलीमीटर। कितना बनता है? 1 मिलीमीटर का इंक्रीज बनता है। लेकिन नीचे वाली ये जो 1 किलोमीटर लेंथ है इसमें तो वाज़िया नजर आएगा कि ये काफी ज्यादा इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है। मतलब अगर 1.5 कह लें और इसको 1.5 किलोमीटर कह लें तो आप देखेंगे कि बेटा हीट अप करने से ऊपर वाली लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसमें इंक्रीज हुआ है आधा सेंटीमीटर, और अगर लेंथ 1 किलोमीटर है तो उसके अंदर इंक्रीज हुआ है हाफ किलोमीटर। तो बेटा कौन सी इंक्रीज ज्यादा है, सेंटीमीटर वाले में या किलोमीटर वाले में? पर किलोमीटर। क्यों कि ओरिजिनल लेंथ बेटा अगर ज्यादा होगी तो उसके इंक्रीज भी उसका ज्यादा होगा। ये बिल्कुल ऐसी ही एग्जांपल है कि अगर एक बंदा, वो बैंक वाले कहते हैं कि आप हमारे पास पैसे बैंक में रखवाएं तो आपको बेटा 5 साल के बाद डबल कर देंगे। तो डबल से मतलब ये नहीं होगा कि सबका एक जितनी अमाउंट हो जाएगी। जो 100 रुपया बैंक में जमा करवाएगा उसका आफ्टर 5 इयर्स बेटा 100 रुपया ही इंक्रीज होगा, और जो बैंक में करोड़ रुपया जमा करवाएगा 1 करोड़ तो बेटा उसका इंक्रीज 1 करोड़ हो जाएगा। यानी जितना आपने इनिशियल में चीज जमा करवानी है डबल या ट्रिपल तो उसी ने होना है ना। तो ये आपके ज़हन में ये बात बैठ गई कि डेल्टा एल यानी इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। फिर दूसरा रिलेशन इसमें एक ये भी चलता है कि डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। कि आप एक ही लेंथ है, फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर है और इसका टेम्परेचर है 10 केल्विन। हम बेटा इस रॉड को अगर इसकी लेंथ इंक्रीज करते हैं, मिसाल इसका टेम्परेचर 20 केल्विन करते हैं, तो हम समझते हैं कि इसकी लेंथ जो 1 किलोमीटर है फर्ज करें कितनी होगी 2 किलोमीटर। लेकिन अगर उसी रॉड इसी का 10 किलोमीटर 10 केल्विन पे ऊपर जो 1 किलोमीटर है
इसी का टेम्परेचर 10 की बजाय 30 केल्विन कर देते हैं तो इंक्रीज उसकी कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर। तो इट मींस जितना ज्यादा आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे लेंथ में उतना ही इजाफा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर इन दोनों इक्वेशंस को बेटा हम कंबाइन कर लें तो इट मींस ये जो डेल्टा एल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ भी होता है और साथ में चेंज इन टेम्परेचर भी होता है। तो फिजिक्स के अंदर तो रूल होता है कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब कभी भी आपको खत्म करना हो तो एक बेटा कांस्टेंट वैल्यू कोई आती है। तो इस टॉपिक के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू ना ये इस तरीके से मैं लिखने लगा हूं, इसको बेटा कहते हैं अल्फा साइन। कौन सा साइन है? अल्फा साइन जी, अल्फा साइन बेटा ये हो गया। और साथ में आप लिख लेंगे एल नॉट और साथ में डेल्टा टी, ये आ गया जी, ये हमारे पास बेटा ये इसका आ गया। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं टॉपिक को कि डेल्टा एल के लिए मैंने ये फार्मूला लिखा था जिसको मैं डबल टिक लगा रहा हूँ, तो ये वैल्यू अगर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? एल माइनस एल नॉट अल्फा एल नॉट, माइक बेटा बंद कर दें, डेल्टा एल, और फिर एल वैल्यू फाइंड करने के लिए ये माइनस एल नॉट को इधर ले आए, यहाँ पे हो जाएगा प्लस एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, और अगर यहाँ से एल नॉट कॉमन कर लिया जाए तो ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बेटा ये हमारा एक फार्मूला ड्राइव हो गया। इसमें जो अल्फा है ना ये इसका ये थोड़ा सा साइन जो है ना इसका अल्फा, ठीक है जी, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। देयर बेटा ये साइन अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ linear thermal expansion। अगर अब इसमें से अब मैं फार्मूला सर्कल करने लगा हूं, जरा उसको जरा गौर से देखिएगा कि इसका कलर भी चेंज करके मैं जरा शो करने लगा हूं। बेटा ये रेड कलर के अंदर यहाँ पे एक फार्मूला ये लिखा हुआ है इसका, यहाँ से अगर आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो ये एल नॉट और डेल्टा एल टी बेटा उधर डेल्टा एल के नीचे डिवाइड हो जाएंगे, तो कुछ सिचुएशन ये बन जाएगी अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। ये बेटा हो गया अल्फा की वैल्यू, और इसके अंदर अब इसकी ना यहाँ पे इस फार्मूले के नीचे बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा, thus we can define the coefficient of linear expansion alpha। बेटा इस अल्फा को जो है ना डिफाइन करना हो तो ये है इसकी डेफिनेशन। ये अल्फा जो है ये है कोएफिशिएंट ऑफ, इसका ऊपर भी नाम लिखा है मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर expansion of a substance of a substance as fractional। ये वर्ड जरा याद रख देना है बेटा, फ्रैक्शनल increase in its length, fractional increase in its length
per Kelvin rise in temperature, per Kelvin rise in temperature.